हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग कोर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है कंक्रीट। तो आज हम कंक्रीट के बारे में जानेंगे कि भी कंक्रीट क्या होती है, किस चीज़ को कंक्रीट कहते हैं, उसका यूज़ क्या है, कितने तरह की ग्रेड होती हैं, क्यों ही ज़्यादातर कंक्रीट का यूज़ होता है, बिल्डिंग कंक्रीट की बनाई जाती है, उसमें ऐसा क्या है। तो टाइम खोटी न करके स्टार्ट करते हैं। कंक्रीट क्या है? कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक सीमेंट, एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, एडमिक्सचर्स। तो इसका ये कंपोजिट मटेरियल है जो डिफरेंट एलिमेंट से बनाया जाता है, लाइक सी कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ कंपोजिट materials which bind together to form hard hard मटेरियल बोल लो। मटेरियल कंपोजिट मटेरियल है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल होते हैं उसमें, और वो टुगेदर बाइंड होता है, टुगेदर साथ बाइंड होते हैं और एक हार्ड मटेरियल फॉर्म करते हैं जिसको हम कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कि कंक्रीट के कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट, फर्स्ट इसमें हो गया सीमेंट। इट इज यूज्ड फॉर बाइंडिंग। सेकंड मटेरियल इसमें होता है सेकंड मटेरियल इसमें होता है कोर्स एग्रीगेट। मीन्स ग्रेवल्स बोल देते हैं। और थर्ड फाइन, फाइन एग्रीगेट। इसको सैंड बोलते हैं। और कुछ एडिड मिक्सचर भी होते हैं, तो कोई प्लास्टिसाइडर वगैरह एड मिक्सचर्स बोलते हैं उनको, स्ट्रेंथ बनाने के लिए। एड मिक्सचर्स, सीमेंट क्या करता है, उस पूरे जो उसका पूरा मिक्सचर होता है उसको बाइंड करने के काम आता है, इसमें बाइंडिंग फोर्स होती है। चिपकाते हैं, चिपकाने की देखिए ना, आपने कंक्रीट देखा होगा तो बहुत ज़्यादा उसके जो आपस में जो एलिमेंट्स हैं, ग्रेवल्स हो गया, सैंड हो गया, वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, चिपके होते हैं एक दूसरे से, तो वो बाइंडिंग फोर्स होती है जो सीमेंट। और जनरली पोर्टलैंड सीमेंट यूज होता है। कोई भी सीमेंट बनाना हो, जैसे इंडिया में बिरला सीमेंट है, आदित्य सीमेंट है, और बांगर सीमेंट है, और बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रीज है इंडिया में। कोर्स एग्रीगेट होता है, ग्रेवल्स होते हैं अलग अलग साइज के, 10 mm 12 mm। वो डिफाइन करता है ग्रेड के हिसाब से, उसको लिया जाता है कि कौन सी ग्रेड की हम कंक्रीट तैयार कर रहे हैं। और फिर होता है फाइन सैंड। फाइन सैंड देखा होगा, रेत हम जनरली बोल देते हैं रेत। तो वो ये तीनों मिलके, और एक होता है वाटर। वाटर एक फिक्स क्वांटिटी में डाला जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड। तो ये सब मिलके कंक्रीट फॉर्म करते हैं। और कुछ एडमिक्सचर जैसे प्लास्टिसाइजर उसकी ड्यूरेबिलिटी या स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए या वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें
कुछ एडिटिव भी डाले जाते हैं जैसे सुपर प्लास्टिसाइजर या प्लास्टिसाइजर। तो ये सब हो गया, ये तो कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी फीचर्स में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा किसको सीमेंट कहते हैं। या इवन जो सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होंगे और डिप्लोमा के, उनको तो ऑलरेडी मालूम ही होगा, या डेली यूज में भी हम देखते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है। कंपोनेंट की बात, करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट में सबसे पहले तो स्ट्रेंथ होती है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ की बात करें, तो कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, हाई, एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ के, ये टेंशन के, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं इसको, ये टेंशन के। अगर कंक्रीट को दबाओगे तो वो ज़्यादा पावरफुल है कि भी वो दबती नहीं है, प्रेस नहीं होती, कंप्रेसिव है। पर अगर खींचोगे तो वो ब्रेक हो जाती है, क्योंकि वो डक्टाइल मटेरियल नहीं है, ब्रिटिल मटेरियल है। वो उसको खींचोगे तो वो टूट जाएगी, और उसको दबाओगे तो वो इजीली प्रेस नहीं होगी। इसलिए इसकी हाई कंप्रेस स्ट्रेंथ होती है। दूसरा इसमें होता है ड्यूरेबिलिटी। कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी बहुत है, जैसे आपने देखा होगा भी 50-50 साल तक बिल्डिंग टिक जाती है। तो इसी वजह से, क्योंकि इसकी हाई ड्यूरेबिलिटी है। थर्ड, और ये किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी मौसम में लगभग सरवाइव कर जाती है। और दूसरा, इसकी ड्यूरेबिलिटी इसीलिए भी है कि इसको किसी भी शेप में इजीली मोल्ड भी किया जा सकता है। कभी कॉलम का शक्ल देना हो, या कॉन का शक्ल देना हो, या किसी भी स्ट्रक्चर का, इजीली ये एडजस्ट हो जाती है। वर्स वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी भी होती है इसमें भी, वही है कि ये इजीली एडजस्ट हो जाती है कहीं पर भी। और इसको किसी भी शक्ल में शेप दिया जा सकता है, और को बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये है, और एक इसकी वर्क एबिलिटी है। वर्क एबिलिटी में भी वही है कि भी ये कितना अच्छा परफॉर्म करती है, कितने लंबे टाइम तक चलती है, इसकी क्या स्ट्रेंथ है कि भी कितना हम इसको झेल सकते हैं। अगर हम इसको रोड बनाएंगे तो कितना ये अचीव होगी, कितनी नहीं होगी, तो वो सब चीज़ें हैं। अब हम इसकी ग्रेड की बात करते हैं। ग्रेड में इसका M10 है, M15, M20, M25, M30 टू M50 एंड सो ऑन। और भी होता है M30 टू M50।
यहाँ पे जो एम लेटर है, जो एम लेटर है वो मिक्सचर को डिफाइन करता है कि भी जो सीमेंट है या एग्रीगेट है या कोर्स एग्रीगेट है या सैंड है या वाटर है वो किस रेशियो में मिक्स है। तो ये एम उसको डिनोट करता है, ठीक है। और इसमें जो ये वैल्यू होती है, नंबर वैल्यू होती है, ये चीज डिनोट करती है इसकी स्ट्रेंथ को। ये मिक्सचर को कि भी किस रेशियो में वो मिक्सचर डिफाइंड है। अब मैं आपको बता देता हूँ। इसका रेशियो होता है 1:3:6। 1 इसमें सीमेंट है, 1 सीमेंट, 1 कोर्स एंड 1 सैंड, ठीक है। M15 में क्या होता है, 1/2/4, ठीक है। M20 में होता है 1/1.5 और 2। यहाँ पे 1, 1 एंड 2, ओके। तो आप देख रहे हैं ये सीमेंट है और यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट है जो कम हो गया M15 में, M20 में। और जो डिपेंड्स ऑन डिजाइन। और जो M30 से M50 तक जो ग्रेड होती है ना, वो डिजाइन के अकॉर्डिंग होती है। ये मोस्टली बीम, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज होता है। बीम, फुटिंग, हाई स्ट्रेंथ स्लैब होती है, उनके यूज होता है। बीम के यूज हो गया और स्लैब हो गई और कॉलम। सेम ये भी है, ये कॉमर्शियल है और ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में यूज होता है। इसमें भी बीम होती है जनरली। बीम है, फुटिंग है, फ्लोरिंग है। और ये जो है ये जनरली फ्लोरिंग के काम आती है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में। फ्लोरिंग इससे करते हैं M15 ग्रेड से। और रोड्स में भी यूज होती है। जो आजकल रोड हाईवे हम देखते हैं वो जनरली कंक्रीट के बनाए जाए, क्योंकि आपने इसका पढ़ा कि भाई इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक हाई ड्यूरेबिलिटी है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और हाई वर्केबिलिटी है, वर्सेटिलिटी है कि भी इजीली शेप हो जाता है किसी में भी। और जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादातर अब जो रोड मेकिंग है, जो प्रीकास्ट बनाते हैं या बड़े बड़े फ्लाईओवर बना रहे हैं वो प्रीकास्ट करते हैं, तो इजीली ये प्रीकास्ट हो जाता है और कंस्ट्रक्शन भी स्पीड्स होता है, जिसको आजकल मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो वो भी चीज़ है, वो इसी की वजह से है। और इससे पाथवे वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे पाथवेज या साइडवेज। जो हम फुटपाथ वगैरह बोलते हैं जनरली वो M10 की कंक्रीट के हिसाब से बनाया जाता है। इसमें सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट यानी ग्रेवल और सैंड यानी फाइन सैंड, 6 है ये। मोस्टली ये दोनों एक कॉमन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। और यहाँ से M20 और ये भी लगभग रेसिडेंशियल पर बड़ी बिल्डिंग है, जो हाई टेंसाइल बिल्डिंग होती है वो उनमें, हाई राइज बिल्डिंग होती है उनमें यूज होता है। और ये तो बिल्कुल हाई राइज बिल्डिंग है। उसके बाद M20 के बाद स्पेशल है, वो डिज़ाइन किया जाता है ब्रिजेस वगैरह के लिए। कोई ब्रिज हो गया, कोई फ्लाईओवर है, उसके लिए बहुत सारी जगह पे आपको पता है आजकल तो कंक्रीट का यूज़ है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, सब में कंक्रीट का यूज़ है। तो वो इस तरीके से होता है। ये ग्रेड्स होती है, ये मिक्सचर है, रेशियो, ये इस रेशियो में कौन सी मिक्स है। और ये जो नंबर है, स्ट्रेंथ है, वो न्यूटन पर mm² का होता है। इसको हम नापते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं। तो एक तो इसका स्लम टेस्ट होता है जो फ्रेश कंक्रीट का किया जाता है।
टेस्ट, कंक्रीट का टेस्ट है जो फ्रेश कंक्रीट का टेस्ट किया जाता है। इसमें सबसे पहले स्लम टेस्ट होता है इसका। इसमें क्या होता है, एक कॉनिकल शेप का एक फ्लास्क होता है लोहे का बना हुआ, उसमें फ्रेश कंक्रीट को डाला जाता है जो यूज में हो रही होती है। फिर उसको डाल के हिला के फिर उसको उठा लिया जाता है एकदम। उठाने के बाद जब वो सपोज करे वो किसी उस पे है, अब वो उसकी लेंथ चेक की जाती है कि वो कंक्रीट कितना ड्यूरेबल है, कितना हाइट उसने अचीव किया, तो उसका हाइट मेजर किया जाता है। उसके बाद स्ट्रेंथ टेस्ट में एक स्लम हो गया, दूसरा स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसका समझते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। क्यूरिंग करके मतलब वाटर क्यूरिंग करते हैं हम 28 दिन तक। तो इसमें क्या है, क्यूब्स होती हैं, उनको रखा जाता है वाटर के अंदर। एक वो टेस्ट होता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट उसको भी बोलते हैं। एक एयर टेस्ट होता है, एक प्रेशर, एक पेनिट्रेशन टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं बट कॉमन ये है स्लम टेस्ट है और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में 28 दिन के बाद हाई कंप्रेसिव मशीन पे उसको रख के चेक किया जाता है कि भी इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। तो वो अगर डिजायर ग्रेड की होती है तो इट इज़ ओके, अदरवाइज उसको डिसमेटल करके वहाँ पे दोबारा होता है। अदर जनरली वो पूरा होता है क्योंकि वो सेम ग्रेड की होती है तो वो वर्क करती है उसको। तो ये था कंक्रीट के बारे में, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर हमें लिखें। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो उसको भी ज़रूर बताएं। अगली बार हम ड्राइंग को एक्सप्लेन करेंगे भी, ड्राइंग को कैसे समझना होता है। थैंक यू वेरी मच।